Hi students, yesterday we studied about the can matter change its state. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, जिसमें हमने कुछ इफेक्ट पढ़े थे। जिसमें हमने फर्स्ट इफेक्ट पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि जो मैटर की स्टेट चेंज है उसके ऊपर टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने पढ़ा था क्या था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सॉलिड्स के, उस दौरान जो कनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। क्या था, कनेटिक एनर्जी ही इंक्रीज होने की वजह से जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या था, जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं सॉलिड को, उस दौरान क्या था, जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्या था, जिस दौरान क्या होता है, जो पार्टिकल्स है जो वो अपनी फिक्स पोजीशन को लीव करके फ्रीली मूव करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। क्या था, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कहता है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, वो हमें क्या इंडिकेट करता है, वो हमें स्ट्रेंथ बताता है कि कितनी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है पार्टिकल के बीच में। कहता अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज होगी, उस दौरान जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो क्या आता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट आता है। कहता अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो उस दौरान जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट आएगा। कहता है ये जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, जिस दौरान सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, कहता जब आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होती है तो उस दौरान जो वाटर है वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कहता उतने टाइम तक वाटर अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता जितने टाइम तक आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती। ये कहता किस वजह से होता है, बिकॉज कहता जो उसको हीट मिल रही है वो उसको किस में यूज़ कर लेता है, अपनी स्टेट को चेंज करने में यूज़ कर लेता है। कहता उस दौरान जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वो इस हीट एनर्जी को क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। जिस वजह से कहता हम उस हीट को क्या बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। तो उस दौरान जो हीट एनर्जी आइस एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण कहता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। कहता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। कहता है जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी को वाटर को, कहता है जब हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे उस दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहता है इवन और ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कहता है किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जाके एक ऐसा पॉइंट आता है जिस दौरान जो पार्टिकल है पार्टिकल के बीच में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो जो उनके बीच में बची हुई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको भी क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कहता वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर जाके लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जाके, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता जो सब्सटेंसेस है हमारे आसपास वो क्या करते हैं, अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाएंगे और लिक्विड से फर्दर किस में जाते हैं, गैसीय स्टेट में जाते हैं, जब उसके ऊपर क्या करते हैं, हीट को अप्लाई करते हैं। कहता है बट हमारे आसपास कुछ ऐसी चेंजेस होती है जो क्या होती है, डायरेक्ट चेंजेस होती है। डायरेक्ट चेंजेस मीन्स जैसे सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट के अंदर जाए, उस स्टेट चेंज को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि जो मैटर की स्टेट चेंज है उसके ऊपर प्रेशर चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है। कहता है जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं गैसेस के ऊपर तो गैसेस क्या हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, उसके पार्टिकल्स है वो नज़दीक आ जाते हैं। कहता है प्रेशर अप्लाई करने से और टेम्परेचर को रिड्यूस करने से जो गैसेस है वो क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती है। कहता है जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली गैसीय स्टेट में, उस दौरान कहता है जो प्रेशर है, प्रेशर में कितना डिक्रीज आता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिक्रीज आता है। कहता है उस दौरान जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है बिना लिक्विड स्टेट में जाए किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्टली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज़ इवेपोरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेशन क्या होती है। कहता है क्या हमें हर बार हीट को जब प्रेशर को चेंज करना पड़ता है, जब हमें क्या करनी होती है, मैटर की स्टेट को चेंज करना होता है। कहता है इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है उन एग्जाम्पल्स में हमें क्या शो होता है कि जो लिक्विड है बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुँचे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कहता है अगर हम वाटर को अनकवर छोड़ दें, वाटर को कवर ना करें, उस दौरान कहता है जो वाटर है किस में चेंज हो जाता है,
स्लोली वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। ऐसे ही कहता है जो गीले कपड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद सूख जाते हैं। कहता है व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स। कहता है इन दो एग्जांपल्स में वाटर को होता क्या है। जैसे कहता है हमें पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट के ऊपर नहीं होते। कहता है किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो गैस है, लिक्विड है, जो सॉलिड स्टेट है, उस दौरान कहता उन तीनों के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। कहता है लिक्विड के केस में कुछ थोड़े से पोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं सरफेस के ऊपर जिसके पास क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। कहता है हाई काइनेटिक एनर्जी होने के कारण वो एबल हो जाते हैं कि वो बाकी के पार्टिकल के साथ उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहता है ये जो फिनोमिना होता है जिस दौरान कहता है जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं किसी भी टेम्परेचर के ऊपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। कहता है अगर हम 5 ml वाटर को ले लें एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में, उसको क्या रख दें, विंडो के नज़दीक रख दें या फिर फ़ैन के नीचे रख लें। ऐसे ही कहता है अगर हम 5 ml वाटर को ले लें ओपन चाइना डिश में, एक छोटी सी कटोरी की शेप की चाइना डिश में रख दें, उसको रख दें विंडो के नज़दीक या फिर फ़ैन के नीचे। ऐसे कहता है थर्ड केस में क्या होता है, हम 5 ml वाटर को लेते हैं एक ओपन चाइना डिश में और उसको किस में रखते हैं, कबर्ड के अंदर रख देते हैं। नेक्स्ट कहता है हम रिकॉर्ड करते हैं रूम टेम्परेचर को और ये रिकॉर्ड करेंगे कि किस केस में इवेपोरेशन को होने के लिए कितना टाइम लगता है। कहता है इन सभी केसेस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होती है कुछ फॉलोइंग फैक्टर के बेसिस के ऊपर। जैसे फर्स्ट फैक्टर क्या है, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। मीन्स कहता है सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कैसे इफेक्ट होता है। जैसे कहता है हमें पता है कि जो इवेपोरेशन है वो क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। मीन्स कहता है जो इवेपोरेशन होती है वो कहाँ पे होती है, जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर होते हैं वो क्या करते हैं, इवेपोरेशन को शो करते हैं। कहता जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मींस कहता जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतनी उसमें जो स्पीड होती है इवेपोरेशन की वो क्या होती है, फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल कहता जब हम कपड़े को सूखने के लिए डालते हैं उस दौरान कहता अगर हम गीले कपड़ों को स्प्रेड करके डालें तो जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। मीन्स कहता सरफेस एरिया इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कहता टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कैसे इंक्रीज होता है। कहता जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उस दौरान कहता ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं, जिस वजह से कहता वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड फैक्टर है ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। कहता अगर हमें रेट ऑफ इवेपोरेशन को फास्ट करना है उस दौरान जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी कहता क्या होती है कि हवा में कितने ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है। कहता वाटर वेपर की अमाउंट जो हवा में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं। कहता जो हमारे आसपास हवा होती है वो किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को क्या करके रख सकती है, होल्ड करके रख सकती है। कहता वो ज़रूरत से ज़्यादा वाटर वेपर को किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर होल्ड करके नहीं रख सकती है। कहता अगर हवा में ऑलरेडी क्या हो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हाई हो, उस दौरान कहता जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मीन्स कहता जो नमी वाला मौसम होता है, नमी वाले मौसम में जो कपड़े होते हैं उसको सूखने के लिए क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट इज फोर्थ फैक्टर है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। कहता अगर विंड की स्पीड ज़्यादा हो उस दौरान जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कहता जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जिस दिन कहता तेज़ हवा चल रही होती है उस दिन जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। कहता अगर हवा की स्पीड ज़्यादा होगी उस दौरान कहता जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हवा के साथ ही मूव हो जाते हैं, जिस वजह से कहता जो वाटर वेपर की अमाउंट है वो हमारे सराउंडिंग में आसपास में क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कहता अगर हवा में वाटर वेपर की अमाउंट डिक्रीज़ होगी दैट मीन्स जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।